सब कोई मजदूरी करता है, मजदूरी नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या? अभी हाई पानी सब भर जाता, डूब जबर रही सब। डूब जाती आ है। कोई ने हमनी के पूछवैया बा, वोट लेवे खातिर सब लोग आवता। सबसे पहली दिक्कत है सिंचाई। सिंचाई बिजली की व्यवस्था हो गई है, मगर बोरिंग लगाने की सुविधा अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है। जैसे कि सरकार की तरफ से आती है कि साल में एक पंचायत में एक ही बोरिंग देना है, अच्छा। 2 बोरिंग देना है, तो मान लीजिए कि 2 ही किसान करना उसका समाधान होगा। खेती किसानी का कोई मतलब नहीं है इसमें। जो हम लोग करते हैं खेती किसानी, वो खाने पीने में ख़त्म हो जाता है। और इसी बीच हम लोग सारण जिला में हैं अभी, और यहाँ के छोटे किसानों से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, 2-3 बीघा तक के खेत हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्की यादव हुआ। विक्की यादव जी। ये बताइए कि इस बार का जो बिहार का इलेक्शन है, इसमें आप जैसे जो किसान हैं जो कि खेती किसानी करते हैं, उनके लिए क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दा यही है कि जैसे कि किसान छोटा हो या बड़ा हो, सरकार की यही पहल है कि हर किसान को मदद की जाए और रोजगार दी जाए। जिसके पास अगर खेत भी नहीं है, किसान अगर नहीं है, अगर पढ़े लिखे है, जो अभी युवाओं की संख्या बेरोजगारी के बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने पहल की है कि हमारी सरकार, जैसे कि तेजस्वी यादव की, कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। जैसे कि अभी हमारे केंद्र या राज्य में नीतीश कुमार की सरकार है, 20 साल से सरकार है। इसमें नीतीश कुमार की ऐसी सरकार में स्थिति बन गई है कि कोई यहाँ पे अभी तक माने ऑफिस वर्कर हो या ऑफिस में आम जन अगर जा रहे हैं तो विदाउट घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। किसान परेशान है। जैसे कि अभी हमारे ही क्षेत्र में हमारा जलालपुर पंचायत हुआ, सारण जिला ब्लॉक सदर हुआ, यहाँ पे फसल जो बाढ़ से ग्रस्त मतलब क्षति हो गई थी, तो यहाँ पे बहुत ऐसा किसान है जिसमें फसल क्षति का लाभ नहीं मिल पाया, तो मुआवजा नहीं मिल पाया। और जो किसान जो 2 कट्ठा 4 कट्ठे वाले हैं उनको मिल गया। आखिर रीजन क्या है? अच्छा, हम लोग तो सरकार के पास नहीं जा सकते, हम लोग ब्लॉक स्टाफ के पास जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज के टाइम पर बिहार में जो खेती एग्रीकल्चर है, उसको करने में दिक्कतें क्या क्या आती हैं? अगर मान लीजिए आप 2 बीघा आपका खेत है, तो उसमें अगर आपको खेती करनी तो क्या क्या दिक्कत आती है आपको? सबसे पहली दिक्कत है सिंचाई। सिंचाई बिजली की व्यवस्था हो गई है, मगर बोरिंग लगाने की सुविधा अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है। जैसे कि सरकार की तरफ से आती है कि साल में एक पंचायत में एक ही बोरिंग देना है। अच्छा। 2 बोरिंग देना है, तो मान लीजिए कि 2 ही किसान करना उसका समाधान होगा, अदर किसान का तो नहीं हो पाएगा। ऐसा सरकार कोई ऐसा योजना लाए कि हर जो 2 बीघा 4 बीघा वाले हैं उनको ट्यूबवेल बोरिंग दी जाए, तब ना किसान का अपना ये होगा। या बोरिंग अगर ओपन बोरिंग नहीं मिल रहा है तो क्या बोले, ड्रिप यंत्र का योजना सरकार लागू करे और हर किसान को करे। अगर वो भी नहीं हो तो सरकारी एक अपना बोरिंग लगाए। और यहाँ की सरकार बिहार में जो कैश क्रॉप है, जिससे नकदी वाली फसलें हैं, उनको लगाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कितना आपको लोगों को प्रोत्साहन मिलता है? वो वैसा कुछ 0/0 है। अच्छा, 0/0 कोई सरकारी कोई स्कीम सरकार इसका नहीं अच्छा। है। नहीं। और मान लीजिए कोई सरकारी स्कीम, लोन या इस तरह का लेना हो तो उसमें कितना क्या क्या दिक्कतें आती है? देखिए, हमारी बिहार का जो लोन वाला जो स्थिति है, और ख़ास करके हम सारण जिला से बिलोंग करते हैं, तो सारण जिला की स्थिति है कि जो भी सरकार का योजना आता है वो पेपर में आता है, धरातल पर नहीं आता। आप बैंक के पास जाइए कि हमें ये चीज़ का लोन लेना है, इस चीज़ के लिए हमें ये करना है, तो बैंक वाला आपको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करता है, चक्कर कटवाएगा कि आप लास्ट में थक के कहिएगा कि छोड़ दीजिए, जो मेरा अपना पैसा पॉकेट का है वो भी खर्च हो जाता है। और अभी जैसे ये बात चल रही है कि बिहार से बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। अगर मान लीजिए उनके पास खेत अपने हैं और वहाँ पे अगर वो दोबारा अपना रोजी रोटी वहाँ से कमाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है कि लोगों का, अगर मान लीजिए वहाँ से अच्छी आमदनी होने लगे, तो लोगों का बाहर जाना कम हो सकता है क्या? देखिए, खेती एक समाधान नहीं है बेरोजगारी दूर करने का। उसके लिए इंडस्ट्रीज होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, या जो भी प्राइवेट सेक्टर भी अगर है तो उसमें भी जॉब की व्यवस्था हो, तब जाके पलायन रुकेगा और बेरोजगारी दूर होगा। खेती समाधान नहीं है बेरोजगारी दूर करने का और पलायन रोकने का। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आपका क्या नाम है?
हमारा नाम है फकरुद्दीन। फकरुद्दीन जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनके मतलब उनको जितनी मेहनत कर रहे हैं वो उनको उसका मुआवजा, उसका मेहनत का फल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है उतना। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आती है आप लोगों को यहाँ पे? मैंने हर एक चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे। किस तरह की दिक्कत? सब लोग यहाँ पे किसाने हैं। हम्म, यहाँ पे कोई सरकार हम लोग को मदद नहीं कर रहा है। नहीं कर रही? नहीं कर रहा है। कोई भी सरकार हो चाहे? कोनो भी सरकार अभी मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, उम्मीद किससे है आपको? हैं? आपको किससे उम्मीद है? अभी तो नहीं बता सकते हैं कि किसके उम्मीद है। अच्छा, हम्म। आपका क्या नाम है? दीनदयाल कुमार यादव। दीनदयाल कुमार यादव। तो यादव जी, आप बताइए कि यहाँ पर क्या स्थिति, अभी किसानों की स्थिति क्या है? वही है, सेम है। बाढ़ कितना बड़ी समस्या है आपके लिए? बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा, क्या क्या नुकसान हो जाता है उससे? पूरा फसल नुकसान हो जाता है। अच्छा, हर साल का? भी बाधित होता है। हर साल हर का है? साल का है। अच्छा, तो जैसे आपने यहाँ मक्का की फसल लगा रखी है, पूरी सूख चुकी है ये तो बाढ़ में दह गया बाढ़ की था, वजह से? बाढ़ की वजह से हुआ था। अच्छा पूरा क्षति हो गया, देखते नहीं है। अच्छा, तो सब जंगल जो लगा क्षति हुआ। होती है उसका मुआवजा नहीं मिलता? नहीं मिल रहा है। अच्छा, मुआवजा कहाँ मिलता सरकार ने तो अनाउंस किया है कि मुआवजा मिलेगा। अनाउंस किया है, लेकिन अनाउंस उन लोग का खाते में रह जाता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, आप बताइए, आपका क्या है यहाँ पर? खेती किसानी का क्या खेती किसानी अनुभव है आपका यहाँ पे? खेती किसानी का कोई मतलब नहीं है इसमें। जो हम लोग करते हैं खेती किसानी, वो खाने पीने में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, खेती में भी खर्चा है ज़्यादा। 1 कट्ठा पर लमसम 1000 रुपये से ज़्यादा लग जाता है। अच्छा। 2 बीघा बोइएगा, खाद अन सीजन में हो जाता है तो खाद नहीं मिलता है। पानी सुविधा अच्छा नहीं है। 1 बोरिंग है, 2 बीघा के नीचे है, कोई 4 बीघा के नीचे है। वहाँ से हम लोग पाइप ला कर अपना सिंचाई करते हैं, पानी उनी पटाते हैं टाइम से, वो भी टाइम से नहीं मिल पाता है। और मोदी जी की जो स्कीम है भारत सरकार की कि हर 3 महीने में 4 महीने में 2000 रुपये मिलता है, वो मिलता है आप लोगों को? तो 2000 तो मिलता है, कुछ आदमी को मिलता है, कुछ आदमी को नहीं मिलता है। अच्छा। वो पहले जो जितना रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें से भी रद्द हो गया ज़्यादा, अधिकांश। अच्छा। बहुत कम का रद्द हो गया। अच्छा, तो आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए सरकार खेती किसानी को बढ़िया करे, कैश क्रॉप जो है उसको अगर मोटिवेट करना चाहती है, तो अगर वो उस पर सही से काम हो तो क्या यहाँ से पलायन रुक सकता है? लोग अपनी वापस खेतों में आ सकते हैं? जो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, कहाँ जाकर बिहार के लोग काम कर रहे हैं, वो आकर अपने खेतों में काम कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि पहली बात ये हुआ कि पलायन उसी शर्त पर रुकेगा जब हमारे जिला राज्य में इंडस्ट्री जब लगेगी तभी पलायन रुकेगी। खेती एक समाधान नहीं, हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि खेती एक समाधान नहीं है पलायन और बेरोजगारी दूर करने की। उसके लिए इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। हमारे मैंने सारण जिला बिहार में इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, युवा इतना पढ़ा लिखा है, मैंने घर पे बैठ गया है। लास्ट में हुआ तो दिल्ली गया, पंजाब गया, गुजरात गया, तो हमारे पास जैसे कि वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी न केंद्र का आ रहा है ना राज्य का आ रहा है। अगर राज्य का आ भी रहा है तो ढंग से वो नहीं कंप्लीट हो रहा है। कभी पेपर लीक हुआ तो कभी पेपर मान लीजिए कि अगर नहीं साबित हुआ कि लीक नहीं हुआ तो कंप्लीट होने में उसको 4 साल 5 साल लग जा रहा है। तो इस चीज़ पर अगर सरकार ध्यान देगी, अगर सुचारू रूप से सभी चीज़ों को अगर चलाए और धरातल पर लाए, तब कुछ हो सकता है, कुछ और धरातल पर आए तब। अच्छा, ये बताइए कि आपके इस बार बिहार में 3 पार्टियां हैं। एक आरजेडी है जो महागठबंधन है, एक एनडीए है, एक नई जन स्वराज पार्टी आई है। आप लोगों के बीच में जो तीसरी नई पार्टी, उसके बारे में क्या राय है? देखिए, अभी तो पता चला है जैसे कि जन स्वराज की जो पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है। अच्छा। कहीं ना कहीं अंदर से फंडिंग हो रही है। तो मान लीजिए कि वो अभी फर्स्ट टाइम लंच कर रही है, तो ये तो कहा नहीं जा सकता है कि उनका सरकार आएगी, और कुछ सीट है जो उनकी आ सकती है। अच्छा। अब जैसे कि पुरानी टीम क्या बोलते हैं पार्टी है, आरजेडी है, जदयू है और बीजेपी है। 3 है बिहार का मुख्य पार्टी। तो ये तीनों ही का ज़्यादा सीट आएगी। अगर सरकार बनेगी तो किसी की फुल बहुमत से सरकार नहीं बनेगी, आरजेडी की भी नहीं बनेगी, किसी की भी नहीं बनेगी। किसी के ना किसी के साथ गठबंधन करना ही होगा, तभी सरकार बनेगा। बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, मतलब कोई भी हो, तीनों पार्टी गठबंधन होगा तभी सरकार बनेगा। फुल बहुमत के साथ सरकार नहीं बनेगी किसी का। इससे पता चलता है कि बिहार में कितनी विविधता है, कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह के इलाके हैं।
लोगों की सोच में भी फ़र्क है ना। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं यहाँ के किसान जो कि अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानी ही एकमात्र उपाय नहीं, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे पॉलिसी लेवल पर, और तभी यहाँ से माइग्रेशन जो दूसरे राज्यों में होता है वो रुक पाएगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। शुक्रिया। क्लोज कर दिए। बताइए बताइए। जैसे कि मोदी जी अभी हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री देश के हैं, जैसे कि वो अपने गुजरात को डेवलप जितना जल्दी किए हैं उतना बिहार में 25% अगर ध्यान दिए रहते तो हमारा बिहार भी डेवलप कर इस बार तो बजट में पूरा बिहार 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 था। वो पेपर में है ना, 125 करोड़ पेपर में है ना, मंच के माध्यम से हुआ। अगर वो हमारे सरकार बिहार सरकार को मिल जाती 125 करोड़ तो दिखाई देता आपको। अगर वो तो मंच के माध्यम से बोल दिए कि कितना कर दे, कितना दे दे बिहार को, तो कहने और करने में बहुत अंतर है। आप एक राज्य पे आप फोकस कर रहे हैं। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने जिले को केवल फोकस कर रहे हैं। नालंदा जिला कहाँ से कहाँ आज पहुँच गया है, वहाँ जाके एक बार देखिए, और हमारे सारण जिला को देखिए। ठीक है, शुक्रिया। भोला राय जी, क्या घास काट रहे हैं? हाँ, घास काट रहे हैं। कितना पशु है आपके पास? है पशु कितना है? पशु मने जानवर गाय भैंस कितना है? 2 ठो है। 2 ठो है। जमीन कितना है आपके पास? मेरा जमीन कहाँ है? नहीं है। जमीन नहीं है, किसका जमीन है? दूसरा किसका जमीन अच्छा, आपका अपना नहीं है? है? आप अपना अपना नहीं। अच्छा, मकान अपना बनाए? अपना बनाए। अच्छा, ठीक है। तो अभी और क्या दिक्कत परेशानी है यहाँ पे किसान को? दिक्कत है यही कि मैंने खाने के ठीक नहीं है, और क्या है। खाने का ठीक नहीं है? अच्छा। माल और को पूछते हैं, पावर लगता है, नमक रोटी चलता है। अच्छा, यहाँ चुनाव है, आपको पता है? चुनाव आ रहा है इधर। हाँ, चुनाव है, हम भी सुन रहे हैं। हाँ। हाँ, क्या माहौल है? माहौल है, जिसका वोट है उसका पैसा उसका वोट है। अच्छा, हाँ, किसको देंगे वोट? अरे जो खड़ा होगा, जो निमन बुझाएगा उसी को देंगे। कौन बुझा रहा है अभी तक? हम उसमें नहीं रहते हैं। अच्छा पंच कहता है उसमें दे देते हैं। अच्छा, हाँ, पैसा भी लेते हैं? पैसा हमारा आज तक ले किसी के नहीं लिए हैं। नहीं लिए? नहीं। अच्छा, हाँ, नौकरी वोकरी मिला है कहीं से? कोई नौकरी नहीं। बाल बच्चा क्या करता है? बाल बच्चा हुए फुटपाथ पर कमाता है, हम्म, कोई कमाता है कोई खाता है, अच्छा। तो एक पैसा नहीं देता है। और क्या इधर ही रहता है साथ में? मेरे साथ में वो तो अपना बाल बच्चा लेके अपना विदेश रहता है। कहाँ पे? दुगो टीटागढ़ रहता है, हाँ। एगो जाएगा या फिर केरला जाएगा। अच्छा, पैसा वैसा देता नहीं है। बात ठीक है, करिए काम करिए। घास काट तो घासवा के ले लीजिए। शांति है अभी। शांति है? हाँ सर, अच्छा, अभी कुछ भी नहीं है। कौन सा पार्टी जीत रहा है यहाँ पे? अभी हम ये नहीं बतला सकते हैं सर। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम से काम करते हैं सिविल लाइन के काम। सिविल लाइन के। अच्छा, और ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये लोग मच्छी पकड़ रहे हैं, थोड़ा पानी में घुस के जाल उल लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये प्राइवेट, ये पोखरा जो है हाँ, ये प्राइवेट है? प्राइवेट है, मैंने जैसे हमारे हैं आपके हैं तो उसमें डाक बोला जाता है। डाक बोल दिए, उसको पैसा हम दे दिए, खरीद लिए सर। 4 लाइन के साइड में जिसका जमीन होगा उसको पैसा मैंने हम लोग देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग मारते हैं। आप लोग कितने दिन में मछली तैयार हो जाता है? ये सर कम से कम 6 महीने लग सकता है, 7 महीने लग सकता है मछली के हिसाब से। तो इसमें क्या बीज डाला जाता है, अंडा डाला जाता है पहले? बीज नहीं डाला जाता, अपने आप तैयार हो? अपने आप तैयार। वैसा ही पानी में वो धार आता है ना, तो मिट्टी उसमें आता है। उट्टी अच्छा, ये खाएगा। धार आता है उधर से? हाँ, इधर से धार आता यहाँ पे है। बाढ़ आती है क्या? हाँ, बाढ़ आती है। कौन सी नदी? गंगा? ये गंगा वाले है। हाँ, गंगा नदी। अच्छा आमी वाला नदी से आता है। अच्छा, तो एक बार दिखाएगा कैसे? किरण, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मकई चुरा रहे हैं। अच्छा, मकई का दाना निकाल रहे हैं। हाँ, फिर क्या करेंगे इसको? इसका सत्तू पिसाएगा। अच्छा, सत्तू बनता है इसका? अच्छा, मक्की का भी बनता है सत्तू? अच्छा, रोटी भी बनता है। रोटी ये अपने खेत का है? नहीं, दूसरा के खेत का है। दूसरे खेत का है? कमाता है तो खाता है। अच्छा, आपके पास खेत है? नहीं है, नहीं है, तो कैसे पेट कैसे भरता है लोगों? कमाता है तो खाता है। अच्छा, हाँ, क्या कमाते हैं? यही
मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, पति क्या करते हैं? पति हमारा बाहर रहते हैं, कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद। तो कितने दिन में आते हैं? साल भर पे 2 साल पे ऐसे आते हैं। अच्छा, वहाँ क्या काम करते हैं हैदराबाद में? वेल्डिंग का काम होता है। वेल्डिंग का। अच्छा, और कितना बच्चा है आपका? 3 बच्चा है। 3 बच्चे। तो साल में, 1.5 साल में, 2 साल में एक बार आते हैं? अच्छा, आप भी जाते हैं हैदराबाद? हाँ गए थे? हाँ गए थे, कितने दिन के लिए? अभी तो आए थे। अच्छा, तो यहाँ के लोगों की ये बहुत समस्या है, बाहर जाके कमाना पड़ता है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आती है? दिक्कत तो सब कुछ क्या है, यहाँ दहाड़ बाहर आता है तो पानी चढ़ जाता है घर में, बाढ़ आ जाता है। हाँ। अच्छा तो सब कोई अपन प्रदेश धर लेता है। अच्छा प्रदेश नहीं जाएगा तो कमाएगा कैसे? छोटा छोटा बच्चा है। अच्छा। हाँ। यहाँ बिहार में काम नहीं मिलता क्या? बिहार में मिलता है, ही रंगैया मिलता है। रंगैया मतलब पेंट करना, पेंट का काम होता है। अच्छा, और इसके अलावा नहीं मिलता है? नहीं, क्या है यहाँ पे दिहाड़ी क्या है? पेंट। यही 400-500 वही है। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ मिलता है आप लोगों को? नहीं, हमारा राशन? नहीं। आप राशन बताइए, मिलता आपका है नाम हमारा क्या? मम्मी को। मम्मी लोग को मिलल राशन अच्छा, मम्मी लोगों को। आप भी यहीं रहती हैं? ना, हमने के काम से ससुराल आते से हैं, काम नहीं। से आल बनी। अच्छा, और बच्चे स्कूल नहीं जाते यहाँ पे? जाते हैं लोग, दूर दूर स्कूल है दूर दूर स्कूल है तो नहीं जाते हैं? तो लाइन पार कराते हैं लोग ना। अच्छा, हाँ। बीच में नदी है? नहीं, लाइन है, लेन है। अच्छा, हाँ। लेन। रेलवे रेलवे है। तो वो पार करना पड़ता है। हाँ। इसकी वजह से नहीं जाते? नहीं। डर लगता है कि? हाँ, अच्छा, छोटा छोटा बच्चा है ना। हाँ, पढ़ाई लिखाई कम होता है यहाँ पे। हाँ, और क्या काम करते हैं लोग यहाँ पे? सब कोई मजदूरी करता है, मजदूरी नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या? अभी अभी बिहार सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये दिया है लेडीज सबको। यहाँ नहीं मिला है क्यों? आपको? मालूम नहीं है मेरे को। आपको इस गांव में कितने घर हैं? 25 घर है। 25 घर हैं। हाँ। अच्छा, कहाँ से रहते हैं इधर? हमने के ये हुआती के अब उतना हमरा ध्यान नहीं खे नहीं, बके। नहीं। अच्छा, कौन सा घर है आपका? हमने के वहाँ है जो होगा हो नीचवा करवा। अच्छा, हाँ, वोट किसको देते हैं आप? के करे देते हैं वोट। देते हैं वोट? हाँ, सब दुख भइल बा तो। अच्छा, तबीयत खराब है आपकी? तबियत खराब बा, अच्छा, अस्पताल है पास में? चिरान बा, अच्छा, दूर है? अंदूर बा। अच्छा, पेंशन मिलता है आपको? पेंशन हाँ, पेंशन कितना मिलता है? पेंशन पहले 400 मिलत लग, अब कितना मिल रहा है? 1100 बता। खुश हैं आप? हाँ, 1100। अब ज़्यादा बढ़ गया ना? हाँ, अच्छा, तो 1100 में हो जाता गुजारा आपका? अब तब 1 महीना में तब गुजारा होता से तब रौडे लोग समझ अच्छा कैसे हमनी के चलता बनता। अच्छा व्यक्ति है ले नहीं खे। अच्छा, ठीक है। और बिजली पानी सब है यहाँ पे? पानी हमनी के नहीं खे, नहीं है? बिजली खाली बा, पानी नहीं है? पानी के नहीं खे। पीने का पानी कहाँ से लेते हैं फिर? पानी हो रोड पर सरकारी एगो कल गराइल बा, अच्छा वही पर से हमके पानी पिहिला। अच्छा, हाई पानी सब भर जाता, डूब जबर रही सब। डूब जाती आ है? कोई ने हमनी के पूछवैया बा, वोट लेवे खातिर सब लोग आवता। हाँ, आ कोई हमनी के पूछवैया नहीं खे जा जे मरतारू कि डूबतारू कि उगतारू, अच्छा, कहियो कुछ ना मिले। सिर्फ वोट लेने आते हैं, फिर पूछता नहीं है कोई भी? हाँ, वोट का बेरा बहुत मोला में बतियाते हैं जो हम हर चीज देम, हर चीज देम, हम करम, हम करम। आ वोट जब बीत जाता तो कोई पूछवैया नहीं खे। अच्छा, हाँ, कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? अब हमरा उतना दिमाग नहीं खे बबुआ, अब सब लोग जैसे करी। अच्छा आए सब लोग करके सब पुरानी आदमी के जौन माथा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। मोदी जी को जानती हैं आप? हाँ, कौन है मोदी जी? मोदी जी के जानत नहीं खी, कौन है? नेता बनी अब के बनी। अच्छा लगता है आपको? हाँ, अच्छा तो लगते बा, अनाज फ्री, हाँ, सब बिजली उजली काथी काथी सब मोदी जी ने कर ले बने। अच्छा। और लालू प्रसाद? हाँ, लालू प्रसाद बानी में का कोले बनी तो कहते ना कि हमरा उतना दिमाग ने काम दे वाला। अच्छा। हाँ, और नीतीश कुमार? सभी तो नेता बढ़ले बा, हाँ, तब जेने जेकरा कहते ने अपन को। अब हमरा पुरानी आदमी के कौन ले ले बनी, रौरा को हम जे